चांद के कैदी किस्त नंबर 7। किसी को इस हवेली के अंदर गूंजने वाली चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। मेरे देखते ही देखते अब्बा बेहिस्सो हरकत हो गए। इसी लम्हे किसी की दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर आवाज़ जैसे जैसे तमाम कायनात को अपनी लपेट में लेती चली गई। फूफी और बहनों की आवाज़ें घुट कर रह गईं और यूं लगने लगा जैसे हवेली के सारे कोनों, सारी दीवारें और सारी खिड़कियों में वही दबी दबी आवाज़ हंसी भरी थी जो उस वक्त पूरी कुव्वत से उभरने लगी थी। मैंने खिड़की से बाहर वही साया देखा हुआ कि रोश पर चलता, सफ़ेद साड़ी में लिपटा आहिस्ता आहिस्ता हवेली से दूर होता जा रहा था। उस साये के आंखों से ओझल होते ही जैसे मुझे झटका सा लगा और मैं हवास में आ गया। मेरे बेजान वजूद में जान पड़ गई और मैं भागकर पहले अब्बा और अम्मा के पास पहुंच गया। अब्बा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए मगर अम्मा होश में थीं। मैंने चीख कर पानी मांगा। मेरी बहनें और फूफी जो अब तक अपने होंठों को भीजने आंखें फाड़े पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी, जैसे मेरी आवाज़ सुनकर होश में आ गई। पानी के छींटे पड़ते ही अम्मा को होश आ गया। फूफी उनके माथे का खून साफ करके दुपट्टा बांध चुकी थी। ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। होश ही अम्मा के अब्बा के पलंग की तरफ लपकी और फिर उनकी दिल ज़ोर चीखों ने एक बार फिर क़यामत मचा दी। पूरी हवेली लरज़ उठी। मैं अम्मी से लिपट गया, बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने पहली बार अम्मा को पिछाड़े खाते हुए देखा। वो मजबूत और साबिर औरत इस वक्त टूट फूट कर बुरी तरह बिखर चुकी थी। अगले रोज़ फिर हवेली में दूर तक सफ़ेद चांदनियाँ बिछी हुई थीं। अम्मा ने सबको यही बताया कि अब्बा पर दिल का दौरा पड़ा था। वो बहन की मौत से बेहाल थे, इसलिए उनका दिल साथ न दे सका और जानलेवा साबित हुआ। अब्बा के चेहरे पर गला घोट जाने के आसार कतई न थे। ना ही आँखों के गिर्द कोई हल्के थे, ना ही ज़बान निकली हुई थी, ना ही गले पर कोई निशान था। फूफी की मौत से सब वाकिफ़ थे। दादी की मौत का वाक़या पुराना हो चुका था, इसलिए लोगों ने कोई ऐसा खौफ महसूस नहीं किया और इस बार कमरे में बची चांदनियाँ खाली नहीं थी। जनाजे में काफ़ी लोग शरीक थे। ये मौत बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और किसी को एहसास भी ना था कि रात इस हवेली के मकीनों पर क़यामत गुजर चुकी है। कल रात पहली बार सबने वो साया देखा और उस हंसी की आवाज़ सुनी। अब्बा को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते और कर्ब से तड़पते देखा। अम्मा फिर कमर कसकर खड़ी हो गई थीं। उन्होंने सबको समझा दिया था। अब भी उनकी आंखें सब पर लगी हुई थी। वो उस वक्त एक कोने में बैठी थी मगर सिपारा अब भी उनके हाथ में था। तिलावत की मीठी आवाज़ में लर्जिश ज़रूर थी मगर ज़बान में लड़खड़ाहट नाम की कोई चीज़ न थी। मैं मर्दान खाने से जनान खाने के चक्कर काट रहा था। ये सब संभालना मेरे अकेले के बस में न था। ताया और दोनों चचा सुबह सवेरे वाली गाड़ी से आ चुके थे और वही सब काम संभाले हुए थे मगर मैं भी जितनी मदद कर सकता उनका हाथ बटा लेता। मैंने अब्बा का दिया हुआ चांदी का तावीज़ जेब में रखा हुआ था। चांदी का टुकड़ा जैसे अब्बा ने मुझे रात दिखाया था अपने कपड़ों के बक्स में छुपा चुका था। अब्बा के स्वाइम के रोज़ मैं अम्मा के सिरहाने बैठा हुआ था। अम्मा खाली खाली आंखों से छत को तक रही थी। फूफी और बहनें अपने अपने कमरे में थीं। अब्बा का पलंग खाली था। अम्मा अचानक मेरी तरफ मुड़ी। फ़कार, तेरे पर दादा जैसा जल्लासिफ आदमी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। शकुंतला तीसरी लड़की थी। अम्मा, मगर मैंने तो अब्बा कह रहे थे। वो तुझसे क्या कहते बेटा? अपने दादा के कौन कौन से ऐब गिनवाते। वो समझते थे कि ये सब अजाब सिर्फ शकुंतला को ही मारने से आ रहे हैं, मगर मैं जानती हूँ बेटा कि यहाँ दो और मासूम लड़कियों की रूहें भी मातम करती हैं, बैन करती हैं बेटा। शायद तेरे बाप को उनके बारे में इल्म ना हो मगर असमत बेगम की चीखें मैंने खुद सुनी थीं। उसे सोलत मिर्ज़ा के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए भी देखा था। अम्मा ऐसे बोल रही थी जैसे खुद से ही बातें कर रही हों। मैं बड़े इन्हमाक से सुन रहा था। असमत बेगम कौन थी अम्मा? मैंने उनके माथे पर आए बालों को उंगलियों से
ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مرزا نادر شاہ کی بیٹی تھی میری سہیلی، انہیں سہولت بیگ نے میری شادی کے موقع پر دیکھا تھا۔ شاید اسی وقت ان کی حوث نے قسم کھا لی تھی کہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ میری شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی میں دادا جی کو اوپر دودھ دینے گئی تھی۔ اس روز ہماری نوکرانی رحمت بی بی بیمار تھیں، انہیں دودھ پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ بخار میں نہ ڈھال پڑی ہوئی تھی۔ تب مجھے خیال آیا کہ دادا جی کو دودھ دینا ہے۔ میں اس حویلی میں نئی آئی تھی، اس اسرار سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی طور طریقوں سے۔ میں دبے پاؤں اوپر چلی گئی تو دادا جی کے کمرے سے آتی سسکیوں کی آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ میں نے کان لگائے تو عصمت بیگم کی آواز سنائی دی، جو دادا جی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مگر جانے ان پر کیسا شیطان سوار تھا کہ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے عصمت بیگم کی دبی چیخوں کی آوازیں سنی اور واپس الٹے قدموں سے نیچے بھاگ گئی۔ میں تمہارے دادا کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ باہر تھے۔ میں ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خاموش مورتی بنی بیٹھی تھیں۔ مجھے گھبرایا دیکھ کر انہوں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ دلہن، خاموش رہنا، یہاں لبوں پر آئے الفاظ گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کرب کے ساتھ ایک صفاقی بھی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔